कहीं दूर एक सरसब्ज वादी में, जहां ऊंचे पहाड़, घने जंगल और खूबसूरत झरने बहते थे, वहां एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम ड्याड़ माशा था। माशा नहायत चंचल, निडर और ज़हीन थी। वो हर वक्त नई मेहमात की तलाश में रहती। गांव में सब इसे बहुत चाहते थे, मगर वो अपनी शरारतों की वजह से अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती थी। दूसरी तरफ जंगल के अंदर एक बड़ा मगर बेहद नरम दिल भालू रहता था जिसका नाम झमरुअन था। झमरू पूरे जंगल में सबका ख्याल रखने वाला और मेहरबान था। वो सभी जानवरों की मदद करता और उनके लिए मजे मजे के खाने बनाता। लेकिन इसका दिल अक्सर उदास रहता था क्योंकि वो तन्हाई महसूस करता था। एक दिन माशा को ख्याल आया कि वो जंगल की सैर करेगी। वो अपने छोटे छोटे कदमों से चलती हुई घने दरख्तों के बीच पहुंच गई। चहचहाते परिंदे, रंग बरंगे तितलियां और हल्की हल्की हवा ने इसे बहुत खुश कर दिया। लेकिन अचानक इसका सामना एक अजीब व गरीब आवाज से हुआ। ये झमरू था जो अपने लिए शहद इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और शहद उसके ऊपर गिर गया। माशा हंसी से लौटपोट हो गई और झमरू को देखकर कहने लगी, अरे तुम तो पूरे शहद में नहा गए। झमरू पहले तो हैरान हुआ, मगर फिर उसने भी कहका लगाया। ये दोनों की पहली मुलाकात थी और यूं उनकी दोस्ती का आगाज हुआ। माशा रोजाना जंगल आती और झमरू के साथ खेलती। कभी वो दरख्तों पर चढ़ती, कभी तितलियां पकड़ने की कोशिश करती और कभी छोटे खरगोशों के साथ दौड़ लगाती। झमरू हमेशा उसका ख्याल रखता, इसे खाने पीने की चीजें देता और इसकी शरारतों से बचाने की कोशिश करता। एक दिन माशा ने फैसला किया कि वो दरिया के दूसरे किनारे तक जाएगी, जहां कहानियों के मुताबिक जादुई दरख्तान था। झमरू ने बहुत समझाया, वहां जाना खतरनाक है, हम नहीं जानते कि वहां क्या है। मगर माशा न मानी। आखिरकार झमरू को भी उसके साथ जाना पड़ा। जब वो दरिया के पार पहुंचे तो वहां वाकई एक हैरत अंगेज दरख्त था जो चमकते हुए नीले पत्तों से भरा हुआ था। माशा ने जैसे ही इस दरख्त को छुआ, एक अजीब सी रोशनी फैली और दरख्त बोलने लगा, ये मुबारक हो, तुम्हें हिम्मत और दोस्ती का इम्तिहान पास कर लिया, अब तुम्हें एक तहफा मिलेगा। अचानक दरख्त के नीचे से एक छोटा सा सुनहरी सैब गिरा। दरख्त बोला, यह सीब जिसके पास होगा, इसके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। माशा और झमरू हैरान थे। माशा ने मुस्कुराकर सीब झमरू को दिया और कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? झमरू ने सोचा और बोला, मैं हमेशा चाहता था कि मेरा एक सच्चा दोस्त हो और वो तो मुझे मिल गया। ये सुनकर दरख्त मुस्कुरा दिया और अचानक झमरू के घर के इर्द-गिर्द एक खूबसूरत बाग उग आया जहां हर किस्म के मज़ेदार फल लगे हुए थे। अब झमरू और माशा के पास खेलने के लिए एक और शानदार जगह थी। माशा और झमरू की ये महम उनकी दोस्ती को और भी मजबूत कर गई। अब वो हमेशा साथ रहते, हंसते, खेलते और जंगल में नई नई महमात की तलाश करते। जंगल के सभी जानवर उनकी कहानी सुनकर मुस्कुराते और कहते, ये सच्ची दोस्ती है जो हमेशा कायम रहेगी।